अच्छा जी, उस दिन हम लास्ट लेक्चर ये देख रहे थे जिसमें हमने डाटाबेस की फ़ाइल को ओपन किया था, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली जो हमारी ये डाटाबेस बन चुकी थी, ठीक है, डाटाबेस में PHP माई एडमिन में। तो हमने आज उसको ना अपनी PHP कोडिंग के साथ उसको कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कि हमने आज अपनी डाटाबेस की कनेक्शन की कोडिंग सीखनी है कि हम कैसे अपनी डाटाबेस को, ठीक है, अपनी PHP वाली फाइल्स में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है। और इसमें आपने लिखना क्या है, PHP का कोड लिखना है, जो बेसिकली किस लिए होता है कि हमने अपनी कनेक्शन वाली फाइल हम इसे कहते हैं, ठीक है, कनेक्शन की या डाटाबेस डॉट PHP, ठीक है, इसको हम इसका नाम देते हैं कनेक्ट डॉट PHP या डाटाबेस डॉट PHP, कभी शॉर्ट फॉर्म में DB डॉट PHP, मतलब डिपेंड होता है कि हम इसका नाम वैसे हम वैसे ही रखते हैं, कनेक्शन, कनेक्ट, DB एंड सो ऑन, इस तरह के डिफरेंट नेम आते हैं इसके। तो सबसे पहले आपने वही लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ठीक है, और जैसे हमारे क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है, उस तरह यहाँ पे भी काम वही करना है, अपनी क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, इन दोनों टैग्स के अंदर ही हमने अपनी कोडिंग की फाइल्स को, ठीक है, जितनी भी हमने PHP की कोडिंग लिखनी है वो इन दो टैग्स के अंदर ही होती है। तो अभी मैं फ़ाइल को पहले सेव करवा लूँ, ठीक है। अभी ये मुझे डाउनलोड्स में ले गया, तो मैं C ड्राइव में जाऊँगा, जैम्प, देन htdocs, और htdocs के बाद आपका फोल्डर था 2025, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने एक फ़ाइल बनानी है, उसका नाम मैंने रखना है, आप लोगों के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ जी डाटाबेस, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसका नाम कनेक्ट रखें या जो भी रखें, ठीक है। डाटाबेस डॉट PHP मैंने इस फाइल का नाम रखा है, सेव कर दिया मैंने इसको। वैसे तो कनेक्शन नाम भी रख सकते हैं आप, इसका कनेक्ट भी रख सकते हैं, तो मैंने इसका डाटाबेस रखा है। अच्छा, अब इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पे थोड़ी सी दो तीन चीज़ें अब याद रखनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है MySQL, ठीक है, MySQL, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी डाटाबेस को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आप MySQL लिखेंगे, अंडरस्कोर डालना है आपने, उसके बाद आपने लिखना है कनेक्ट, ठीक हो गया। और कनेक्ट के बाद आपकी ब्रेसेस आएंगी और एंड पे आपके सेमी कॉलन आएंगे, ठीक है। और इन इन्वर्टेड कामर्स में आपने अब लिखना क्या है, ठीक है, इन ब्रेसेस के अंदर आके सिंगल डबल इन्वर्टेड कामर्स आएंगे, ठीक है। इन स्टार्टिंग वालों में लिखना अपने लोकल, ठीक है, होस्ट, ये हमारा बेसिकली ब्राउज़र है जिसके अंदर हम अपने क्रोम में लिखते हैं ना, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश, जो भी हम अपने फोल्डर का नाम लिखते हैं या डाटाबेस का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वो होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कामर्स में आएगा रूट, RWT, ठीक है, RWT, ये आपका बाई डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, ठीक है, रूट। अब ये आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पे आ रहा है, ये बेसिकली आपका बाई डिफ़ॉल्ट जो रूट है ना, ये यूज़र होता है बेसिकली, जो हमारा होता है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे, तो मैं रूट हूँ इसका, ठीक है। रूट बेसिकली जैसे पौधे की रूट होती है, तो सेम यही वो चीज़ है। लोकल होस्ट आपका ब्राउज़र है, रूट आपका क्या है जी, यूज़र है। उसके बाद कामा लगाना आपने, और सिंगल इन्वर्टेड कामास ऐसे ही एम्प्टी आपने छोड़ देने हैं। ये जो एम्प्टी इसलिए आपने छोड़ देने हैं इनको, यहाँ पे हम अगर अपनी डाटाबेस को, जैसे मैं लिखता था लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश PHP माई एडमिन और इंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरी डाटाबेस ओपन हो जाती थी, ठीक है। तो अगर मैंने उस डाटाबेस को कोई पासवर्ड दिया हो ना, तो फिर वो मुझे इन इन्वर्टेड कामर्स में पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो तब डाटाबेस ओपन होगी, मतलब वो एक जैसे हम लॉगिन फॉर्म करते हैं तो एक आता है ना कि अपनी आईडी और पासवर्ड डालो, तो अगर हम अपनी डाटाबेस को प्रोटेक्टेड रखते हैं तो उसके लिए फिर हमें एक पासवर्ड देना होता है, ठीक है। तो वो तो हमने नहीं दिया वो पासवर्ड, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कामर्स को एम्प्टी ही रखेंगे। देन आपने नेक्स्ट स्लाइड पे आना है, ठीक है। अब इसमें ये जो MySQL कनेक्ट था ना, बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आगे आप देखें, अब नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखना है MySQL, ठीक है, MySQL अंडरस्कोर, ठीक है, सेलेक्ट। आप अगर आप यहाँ पे देखें, ये नीचे से ना खुद भी आपको करवा रहा होता है कि कौन सा फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं या मेथड, ठीक है। तो वैसे हमने इसको, ये देखें मैंने MySQL लिखा है और अगर S दबाया है तो वो आगे आ रहा है कि MySQL अंडर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB, ठीक है। तो मैंने इसी को ही लिखना है। अगर आपको ये नहीं याद होता तो आप लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अंदर आपने अपनी DB का नाम देना है, ठीक है। DB मीन्स के डाटाबेस, ठीक है, कि आप कौन सी डाटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमारी जो डाटाबेस थी उसका नाम हमने रखा था 2025, ऐसे ही है। अच्छा,
अब एक हम काम करते हैं आगे, तो ये इसका आ गया सेमीकोलन। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि कौन आया इस टाइम क्लास में, कोई भी नहीं आया, बस वैसी आवाज़ ही आई है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या था कि देखें, अगर मैं कोई एरर मैसेज शो करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी डेटाबेस कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, इस केस में जैसे मैंने 2025 लिख दिया है, और अगर मेरी डेटाबेस कनेक्ट नहीं होती तो फिर मुझे कोई मैसेज शो होना चाहिए ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड के जो है ना हमारे कॉलन लगे हुए हैं, इनसे पहले ही मैं यहाँ पे एक और मेथड यूज़ करूँगा और, ठीक है, और फिर मैं आगे लिखूँगा डाई, ठीक है। डाई मीन आपको पता चल चुका होगा, और आगे इसकी अपनी ब्रेसेस होंगी, और इन ब्रेसेस के अंदर आपने फिर से इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करने हैं, और यहाँ पे आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, कैन नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा फेल लिख देता हूँ, ठीक है। आपका अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर जो मर्ज़ी लिखेंगे वो मैसेज शो होगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब हम अपने क्रोम में आएंगे, ठीक है, ब्राउज़र में, जो भी आपके पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आपने उसको ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट /, ठीक है, जो हमारा पहले ना फोल्डर का नाम था, आई थिंक 2025 ही था, और हम उसको इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, मतलब जैसे पहले हमारा फोल्डर ओपन होता था वही ओपन हुआ। इसमें आप देखेंगे ये एक फ़ाइल बन गई है database.php की, ठीक है। मैं इसको प्रेस करूँगा अभी देखें ये बिल्कुल साफ पेज आ रहा है, कोई इसमें एरर वगैरह नहीं आ रहा है। इट्स मीन्स कि हमारी डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ जी 25 लिखा हुआ है, तो इसके साथ मैं 2 5 और लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये देख लें, अब मैंने जानबूझ के डाटाबेस का नाम गलत किया, और मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करके मैं इधर आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। आप वो देखें फेल का मैसेज आ रहा है। इट्स मीन्स कि जो मैंने डाटाबेस का नाम लिखा था ना, ठीक है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कामर्स में दिया है, ये डाटाबेस इस नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, हमारे उस PHP माई एडमिन में, ठीक है। तो इसलिए उसको पता चल गया कि ये जो आपने इन्वर्टेड कामर्स में डाटाबेस का नाम दिया है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक हो गया। एक तो अगर ये यहाँ पे आप अगर कोई गलत किसी और डाटाबेस का नाम लिखेंगे जो वहाँ पे बनी नहीं हुई, ठीक है, मतलब आपने क्रिएट ही नहीं की हुई, तो फिर आपके पास आपका डिफ़ॉल्ट जो भी मैसेज होगा, ठीक है, आपने यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा होगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे नाम ठीक लिखते हैं, मतलब जैसे 2025, अभी मैं ये दोबारा सेव करके आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है, 2025 लिखा और मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो वो देखें वहाँ से मैसेज ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों से ऊपर स्पेलिंग है, जैसे ये लोकल होस्ट की स्पेलिंग है या रूट की स्पेलिंग है, अगर आपसे इसमें कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, मैंने लोकल होस्ट में से टी रिमूव कर दी है, ठीक है, होस्ट में से मैंने टी को रिमूव किया और फाइल को मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जल्दी में कोडिंग की, होस्ट का लास्ट लेटर मुझसे मिस हो गया, तो क्या करना है, आपने इसको आके रिफ़्रेश करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ये एक अब एरर दिखाएगा, ठीक है। देख लें इसने क्या है, लाइन नंबर 4 वो आपको बता रहा है माई एसक्यूएल वार्निंग दे रहे हैं आपको, माई एसक्यूएल कनेक्ट, आगे उसने ब्रेसेस बता दी, PHP_network_ गेट एड्रेस गेट एड, ठीक है, इन्फो फेल्ड, नो सच होस्ट इज़ नोन, ठीक है। वो ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह के होस्ट को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। मतलब इसको ना होस्ट इसका तो होता है लोकल होस्ट, पूरा स्पेलिंग सही तरह लिखे हो तो इसको पता होता है कि मेरा लोकल होस्ट कौन सा है, ठीक है। अभी एक तो ये अपने मैसेज दे रहा है कि लाइन नंबर 4 पे अननोन होस्ट है, और एक हमारा अपना मैसेज भी शो हो रहा है, ठीक है, ये भी देखें, वार्निंग तो हमें डेटाबेस दे रही है, ठीक है, और एक हमारा ये एरर आ रहा है जो हमने खुद से डिफ़ॉल्ट मैसेज हमने उसको दिया हुआ था, ठीक है, हो गया। तो कभी भी इस तरह का एरर नहीं देना आपने, ठीक है, मतलब कभी भी आप काम करें तो इन चीज़ों को लाजमी चेक करना है। और अगर इस तरह का एरर आ रहा है आपके सामने तो इट्स मीन्स कि आपकी, ये देखें, नो सच होस्ट इज़ नोन, इट्स मीन्स कि आपकी होस्ट के स्पेलिंग में कोई मसला है, ठीक है। अभी मैं इसको ठीक करता हूँ और सेव करता हूँ। अब रूट जो सा लिखा हुआ है, रूट का मैं टी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, आर भी रिमूव कर सकते हैं, कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स रिमूव कर सकते हैं। अब मैं इसको रिमूव करके जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें सिंपल क्या आ रहा है, फेल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट हमारा यूज़र होता है तो उसको इसके साथ इतना लेन देन नहीं होता, बट इसने हमें साफ सा एक एरर बता दिया जो हमने खुद से उसको डिक्लेयर किया हुआ था फेल का, ठीक है।
जबकि आप अगर होस्ट में से कोई भी अल्फ़ाबेट रेस करते हैं तो वो आपको एरर देता है। अब ये ऐसा एरर आता है, ठीक है, जैसे अब रूट का हमने मिस कर दिया, तो अब बंदे को ना, हर किसी को शक होगा कि मेरी डाटाबेस का नाम गलत है। बट आपको इन चीज़ों पे फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डाटाबेस का अगर नाम बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, तो क्या हमने ऊपर जो माई एसक्यूएल कनेक्ट लिखा था कहीं उसमें इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने इनके स्पेलिंग्स को लाजमी ध्यान से रखने हैं कि कहाँ पे क्या स्पेलिंग हमने यूज़ किए हैं, उनको आपने रीचेक लाजमी करना है। तो ये लोकल होस्ट हमारा ब्राउज़र होता है, रूट हमारा यूज़र होता है, इन्वर्टेड कामास जो एम्प्टी हैं ये आपकी डाटाबेस के लिए होते हैं, उसको अगर आपने कोई पासवर्ड दिया हुआ है। फिर जो है ये आपकी, जो आप खुद से डिफ़ॉल्ट एरर मतलब शो करवाना चाहते हैं कि अगर मेरी डाटाबेस कनेक्ट नहीं होती तो जो भी मैसेज आप इसके अंदर लिखेंगे वो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। और ये जो 2025 है ये बेसिकली आपकी डाटाबेस का नाम है, ठीक है। अब मैं इन सारी चीज़ों को करेक्ट करके सेव करके आपको रन करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये बिल्कुल वाइट पेज आ रहा हो, ठीक है, कोई भी इसमें वॉर्निंग वगैरह ना आ रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कोड था वो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है और आपका डाटाबेस के साथ लिंक हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अभी तो ये मैंने आपको ना बेसिक, अभी क्योंकि हम लाजमी सी बात है कि आप सबको अभी बेसिक में सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब हम इसको ना अपनी, ये माई एसक्यूएल कनेक्ट वाला है, ठीक है, जब हम माई एसक्यूएल आई का कनेक्शन करते हैं ना, तो उसमें ये बिल्कुल ना एक ही लाइन में हम सारा कुछ लिख देते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा उसका सिंटेक्स बता देता हूँ, आपने अभी जस्ट इन 2 लाइंस को ही फॉलो करना है, ठीक है। नीचे जो है ये, जब हम माई एसक्यूएल आई में कोड लिखते हैं ना, मतलब कनेक्शन की कोडिंग, तो उसका कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। माई एसक्यूएल आई हम लिखते हैं, ठीक है, आई इसके साथ आता है ये छोटे वाला, और इसके आगे ब्रेसेस आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंगल इन्वर्टेड कामास में ये लोकल होस्ट लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, ये फॉलो नहीं आपने करना, ठीक है। लोकल होस्ट आएगा, देन सिंगल इन्वर्टेड कामास आएंगे, इसी में आपका रूट आ जाएगा, ठीक है, और देन कामा आपका आएगा, और इसी के सामने ना आपके डाटाबेस के ये पासवर्ड के लिए एंट्री होंगे, और इसी के आगे ही आपने यहाँ पे अपनी डाटाबेस का नाम लेना है, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लाइन हम लिखते हैं माई एसक्यूएल, जब हम लिखते हैं तो उसमें इस तरह का हमारा डाटाबेस की कनेक्शन की कोडिंग लिखी जाती है, और फिर इस सारे को हम एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं। और मोस्टली हमारा जो वेरिएबल होता है वो $db का वेरिएबल होता है। यहाँ पे ना हम इस कनेक्शन की कोडिंग को $db के वेरिएबल में सेव कर देते हैं, एंड सो ऑन, फिर आगे हमारा चलता है काम, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी आपने फॉलो नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको एक मेथड बताया है, तो अभी आपने इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। जस्ट आपको फ्यूचर जब हम काम करेंगे इस चीज़ पे तो फिर आपको पता चलेगा। अभी जो हमने प्रैक्टिस करनी है वो इन चीज़ों पे करनी है कि माई एसक्यूएल कनेक्ट का, ठीक है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर आपसे पूछता है कि लोकल होस्ट क्या चीज़ है, रूट क्या है, इन्वर्टेड कामास एम्प्टी किस लिए आपने छोड़े हैं, और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि अच्छा ये डाटाबेस है, ये क्या चीज़ है।